सबसे पहले हम आपको कोविड-19 के बढ़ते हुए केसेस के हवाले से बता दें कि मुल्क भर में कोरोना वायरस ने 24 घंटे में अब 16 अफराद की जान ले ली है और नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक जाम बहक अफराद की तादाद अब 253 हो चुकी है, जबकि मजीद 785 मरीजों में इस वायरस की तस्दीक हुई है। इसके बाद मुतासरीन की मजमूई तादाद जो अभी तक अपडेट है वो 11,940 हो चुकी है। पेशावर में कोविड-19 ओपीडी में फराइज सर अंजाम देने वाले फ्रंट लाइन सोल्जर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद जावेद कोरोना वायरस से इंतकाल कर गए। वो कोविड ओपीडी में फराइज सर अंजाम दे रहे थे। एक हफ्ते पहले उनका कोविड वायरस टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आया था और फिर उनकी हालत बिगड़ने पर उनको वेंटिलेटर पर रखा गया, ताहम वो जांबर नहीं हो सके। मुल्क में कोरोना वायरस से फ्रंट लाइन पर लड़ते हुए पहले भी हमने देखा है कि डॉक्टर्स इंतकाल कर चुके हैं, ताहम डॉक्टर जावेद खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना वबा से इंतकाल करने वाले पहले डॉक्टर हैं। इससे पहले 22 मार्च को कोरोना वायरस के पहले डॉक्टर के इंतकाल की तस्दीक गिलगित बल्तिस्तान में हुई थी। उनका नाम डॉक्टर उसामा था। डॉक्टर उसामा एक नौजवान डॉक्टर थे। सिंध में भी 6 अप्रैल को एक डॉक्टर में वायरस से लड़ते हुए वो भी इंतकाल कर गए थे। और इसी तरह बलूचिस्तान में भी सूरत हाल तेज़ी से अब काफ़ी ज़्यादा कोरोना वायरस को लेकर बिगड़ती जा रही है और अब तक सूबे के 13 अजला में वायरस फैल चुका है। आगे बढ़ते हैं जी। और अब जैसे कि आप देख रहे हैं कि रमज़ान मुबारक का है, बड़ी एहतियात करने की ज़रूरत है और बड़ी एहतियात की रिकमेंडेशन भी दी जा रही है। एहतियाती तदाबीर के हवाले से सुबह सिंध और पंजाब ने और जो एहतियाती तदाबीर इख्तियार की गई हैं आपके साथ शेयर करते हैं। जनाब, शाम 5 बजे से सुबह 8 बजे तक शहरियों के घरों से निकलने पर मुकम्मल पाबंदी है। इसी तरह पंजाब में भी लॉकडाउन पे 9 मई तक तोसी कर दी गई। बिल्कुल शबाज, और इससे पहले जो हम बात कर रहे थे कि किस तरीके से अब खैबर पख्तूनख्वा में भी जो डॉक्टर हैं उनका भी इंतकाल हो गया कोविड-19 से। इससे पहले गिलगित बल्तिस्तान में भी हुआ, बलूचिस्तान में भी ऐसे जो केस सामने आया। पहले जैसे सिंध में हमने देखा कि डॉक्टर बारी और जो दूसरे अहम डॉक्टर्स हैं वो आए, उन्होंने बात की कि इतना ज़रूरी है कि हम एहतियात करें कोविड-19 को लेकर। देन द वेरी नेक्स्ट डे पंजाब में भी सूरत हाल थी, लेकिन कल जो सूरत हाल हमने देखी वो काफ़ी ज़्यादा डरा देने वाली थी, क्योंकि पहली बार हमने देखा कि जो ख़वातीन जितनी डॉक्टर्स थी वो तमाम तर ख़वातीन डॉक्टर्स आई, उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि कितना ज़रूरी है कि लॉकडाउन में सख्ती की जाए ताकि जो केसेस हैं वो मज़ीद ना बढ़े, क्योंकि ये वो डॉक्टर्स हमारे हैं जो कि फ्रंट लाइन सोल्जर्स हैं और ये मज़ीद अच्छे तरीके से जान सकते हैं कि इस वक्त ग्राउंड की रियलिटी क्या है। जी जनाब, ये सूरत हाल आप जैसे कि देख रहे हैं कि हर रोज़ डॉक्टर्स अब फ्रंट लाइन पे आए। पूरी दुनिया में अवाम जो है वो डॉक्टर्स को सेलिब्रेट कर रही है, उनको खराज तहसीन पेश कर रही है, लेकिन यहाँ पे हालात कुछ मुख्तलिफ हैं। यहाँ डॉक्टर्स जो हैं वो जनरल पब्लिक के सामने आके उनके हाथ जोड़ के उनसे दरख्वास्त कर रहे हैं कि आप अपने घरों में रहें, आप अपनी इबादत को, अपने रोज़मर्रा के मामलात को अपने घरों तक महदूद रखें। इस हवाले से मजीद बात करेंगे और हमें ज्वाइन करेंगे पीटीए के चेयरमैन डॉक्टर ज़ुबैर महसूद और साथ में हमें ज्वाइन करेंगी आगा खान यूनिवर्सिटी की सीनियर डॉक्टर निगर शाह। आप दोनों को वेलकम करेंगे। डॉक्टर निगर, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि कल जो हमने ख़वातीन डॉक्टर्स को ऐसे आते देखा, उन्होंने टेलीविजन पर बात की, आप लोग ग्राउंड पर मौजूद हैं, आप लोग रियलिटी ज़्यादा अच्छे तरीके से जानते हैं, ऐसी क्या नौबत आई कि आप लोगों को भी आना पड़ गया टेलीविजन स्क्रीन पर लोगों से बात करने के लिए? जी थैंक यू मतीहा, बहुत शुक्रिया आप लोग इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं और मैं मीडिया की बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि इसको बहुत एम्फसाइज़ कर रहे हैं, जो कि करना भी चाहिए क्योंकि ये बिल्कुल लाइफ एंड डेथ सिचुएशन है अब हम सब के लिए। जो परसों की मैंने सिचुएशन रिपोर्ट देखी है, आज की इत्तेफाक से मैं अभी हॉस्पिटल से निकली हूँ तो मैं देख नहीं सकी हूँ, तो उसमें 264 डॉक्टर्स थे जिसमें 3 एक्सपायरीज थी। आज अनफॉर्चुनेटली 4 हो गई हैं, लेकिन समझने की बात ये है कि एक डॉक्टर जो इफ़ेक्ट होता है तो 15-20 की टीम जो उसके इर्द गिर्द उसके साथ काम कर रही होती है। जैसे मैं अभी हॉस्पिटल से होके आई हूँ, मेरे साथ OR में 8-10 लोग थे, फिर वार्ड में राउंड होता है उसमें 4-5 लोग होते हैं, तो वो सारे के सारे एकदम से अंडरग्राउंड उनको हो जाना पड़ता है। अगर कोई एक पॉजिटिव हो तो 2-3 टीम्स हमारी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती हैं इस तरह से। बहुत जल्दी एग्जॉस्ट हो जाएगा। मेडिकल रिसोर्सेज हमारे पास बहुत नहीं है, रिसोर्सेज इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन बींग्स भी, यानी कि डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स भी, और रिसोर्सेज इन टर्म्स ऑफ इक्विपमेंट, PPEs, हर चीज़। फ्रिजाइल सिस्टम है, इसलिए हम कहते हैं कि हम फ्रंट लाइन नहीं है, फ्रंट लाइन कम्युनिटी है। अब हम लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस हैं, तो फ्रंट लाइन पे जो कम्युनिटी है उसको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है।
उसको जिम्मेदारी दिखानी है और वो जिम्मेदारी दिखा सकते हैं हमारे साथ इसमें शामिल होके कि हम हॉस्पिटल में हैं तो वो घर पे रहें। क्योंकि मैं अभी जो आ रही थी तो मुझे 2-3 जगह ट्रैफिक जैम मिला है इन स्पाइट ऑफ सिंध हैविंग अ स्ट्रिक्टर दैट इज वेरी अनफॉर्चुनेट। बहुत अनफॉर्चुनेट बात है कि अभी हम देख रहे हैं डॉक्टर निगत के लोग प्रॉपर्ली लॉकडाउन को ऐसे फॉलो नहीं कर रहे। कल जब आप लोगों ने आके मीडिया पे गुफ्तगू की तो आपने स्पेशली ये बात भी की जो प्रेग्नेंट जो खवातीन हैं वो इस तमाम तर कोविड-19 की सूरत हाल में उनको भी काफ़ी ज़्यादा पेचीदगियाँ जो है वो दरपेश हैं। प्लीज़ इस हवाले से बताइएगा। जी इसका भी यही है कि जिनको हम रूटीनली देख रहे थे अब वो रूटीन क्लिनिक्स उस तरह से नहीं है, बहुत डिले कर करके बुला रहे हैं। अभी भी जो मैं इमरजेंसी करके आई वो पेशेंट ब्लीड करती हुई आई थी। यूजुअली ऐसा नहीं होना चाहिए था। एक तो स्ट्रेस बहुत है आजकल के ज़माने में, तो यूजुअल केसेस भी कॉम्प्लिकेशन में जा रहे हैं। तो प्रेगनेंसीज़ में हम अब इमरजेंसीज ही देख रहे हैं ज़्यादा। इलेक्टिव केसेस अब कंपैरेटिवली कम होने लगे हैं क्योंकि क्लिनिक्स कम हो गए हैं, स्टाफ बहुत ज़्यादा नहीं है। तो इन सारी वजूहात की वजह से, और हम पेशेंट्स को कह भी रहे हैं कि या हमारे साथ व्हाट्सएप पे कम्युनिकेशन में रहें या हमारे साथ जूम पे कम्युनिकेशन में रहें, कोई ना कोई तरीके से कम्युनिकेशन में रहें कि जो हल्की फुल्की चीज़ें घरों में हो सकती हैं कवर घर पे हो जाएं। और हर चीज़ के लिए एक्सपोज होना नहीं चाहिए क्योंकि हॉस्पिटल्स नेवरदलेस आर एपिसेंटर्स। जितने भी हॉस्पिटल्स हैं वो एपिसेंटर्स हैं, वो हॉटस्पॉट्स हैं। और हम चाहते नहीं हैं कि हम इस बात से डर रहे हैं कि खुदा न खास्ता पाकिस्तान एपिसेंटर या हॉटस्पॉट ना बन जाए। अल्लाह ना करे जी, बिल्कुल। और ये कंसर्न हम इस हवाले से कोशिश करें कि आगाही लोगों को फराहम करते जाएं। डॉक्टर ज़ुबैर महसूद हमारे साथ मौजूद हैं, प्रोविंशियल डॉक्टर एसोसिएशन के तर्जुमान हमारे साथ हैं। डॉक्टर ज़ुबैर मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त हम देख रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा में जैसे आज एक बड़े सीनियर डॉक्टर जावेद साहब जो है उनका इंतकाल हुआ, अल्लाह उन्हें गरीब रहमत करे। लेकिन जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है उसकी फराहमी की क्या सूरत हाल है? क्या वो सप्लाई बेहतर तौर पे है? क्या डॉक्टर्स आर वेल इक्विप्ड टू फाइट अगेंस्ट कोविड-19? सबसे पहले मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि इस हसास मौजू पर आपने हमारे ख्यालात जानने की कोशिश की। सबसे पहले मैं ये कहूँगा, जहाँ तक आपने पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट की बात की PPE, तो वो ऑलरेडी डेफिशिएंट है, वो पूरी दुनिया में ही डेफिशिएंट है। गवर्नमेंट इस पर काम कर अच्छा, मतलब आप लोग अभी वेल इक्विप्ड नहीं हैं इस बीमारी के हवाले से? वेल इक्विप्ड आप छोड़े, यहाँ पर इस तरह हुआ है कि हेल्थ डिपार्टमेंट में यहाँ पे PPEs आए थे, वो चुराए गए हैं, बाकायदा वो अखबारात में आ चुका है, उन बंदों को अरेस्ट किया गया। तो मैं कहता हूँ कि इस तरह के कल्प्रेट्स है हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर के PPEs पहुँच रहे हैं जो बिल्कुल कम है, लेकिन वो भी अभी तक डॉक्टर्स को नहीं मिल रहे हैं और वो वहाँ पे चुरा कर मार्केट में बेचे जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल में अगर ये सूरत हाल रही तो अल्लाह ही हाफ़िज़। तो क्या सूरत हाल है इस वक्त? वो लोग जो कि ICUs में काम कर रहे हैं उनको तो बड़े रेगुलर बेसिस पे PPEs चाहिए होंगे, जो कोविड वार्ड्स में काम कर रहे हैं क्या सूरत हाल है उनकी? इसमें यह जी कि सिर्फ कोविड वार्ड्स और ICUs नहीं, क्योंकि डॉक्टर जावेद साहब को OPD में लगी थी जी। इस तरह अगर कोई मरीज़ आ जाता है हमारे पास तो उसके माथे पर नहीं लिखा होता है साइन सिम्टम्स जो आते हैं, जो मरीज़ को अलामात ज़ाहिर होती हैं, वो 1 से 14 दिन तक लेते हैं। तो अगर इन 14 दिनों में वो मरीज़ आ जाए और हम सही के बगैर देखें तो वो डॉक्टर वो भी इन्फेक्ट हो जाते हैं और डॉक्टर जितने मरीजों को देखता है वो भी इन्फेक्ट हो जाता है। तो हम गवर्नमेंट से कह रहे हैं कि फ्रॉम एंट्री टू एग्जिट हर एक बंदे को हॉस्पिटल में PPEs प्रोवाइड करें। बिल्कुल यकीनन क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप लोग तो फ्रंट लाइन सोल्जर्स हैं, आप लोग के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब मीडिया हाउसेस में हम देख रहे हैं जो मीडिया वर्कर्स हैं, अगर वो उन्होंने PPEs पहने हुए तो आपके लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप ये कैरी करें। डॉक्टर ने कहा जब आपके पास दोबारा आ जाते हैं, कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसे मनाजिर भी हमने देखे कि जब आप रो पड़ी, आप वहाँ पे आपदीदा भी हो गई। मैं चाहूँगी कि जो ग्राउंड पे आप सिचुएशन देख रही हैं वो हमारे प्रोग्राम के तवज्जुह से आप खुल के बताएं, खुसूसी तौर पे जो आपने प्रेग्नेंट खवातीन के हवाले से जो बात की थी, ताकि जो लोग हमें देख रहे हैं वो जान पाएँ कि आप लोग क्या कौन सी मुश्किलात आप लोग को दरपेश हैं इस वक्त। जी मुश्किलात से तो हम गाहे बगाहे सबको आगाह करते ही रहे हैं और सबको पता है कि रूटीन की सिचुएशन नहीं है, ये कंडीशन इमरजेंसी की है और उसको ऐसे ही डील करना चाहिए था। लेकिन मैं आपके तवज्जुह से इसके साथ साथ 2-3 बातें और भी कहना चाहती हूँ। मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारे साथ इसमें जो फाइट में सड़कों पे अभी भी खड़े हैं, पुलिस वाले हैं, जवान हैं, गर्मी में धूप में कोई उनकी बात नहीं मान रहा है,
कोई उनको उस तरह से रिस्पेक्ट नहीं कर रहा। वो भी फ्रंट लाइन सोल्जर्स हैं इस वक्त, उनको भी उतनी ही रिस्पेक्ट की और उनकी बात मानने की ज़रूरत है। दे आर इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द टीम। अगर वो नहीं होंगे तो हम स्मूथली हॉस्पिटल्स नहीं पहुंच सकते हैं। तो हॉस्पिटल्स के रिसोर्सेज को इस वक्त प्रोटेक्ट करने की बहुत ज़रूरत है। उन रिसोर्सेज में मैनकाइंड भी है, उनमें मशीनरी भी है, उनमें हर चीज़ है। अगर ये चीज़ें सही होंगी तो हम आहिस्ता आहिस्ता करके कोशिश यही करेंगे कि सर्विसेज बिल्कुल डिस्टर्ब ना हो और सर्विसेज यूजुअल चलती रहें, क्योंकि ये इमरजेंसी सिचुएशंस में हॉस्पिटल्स कम अज़ कम शुड बी स्टैंडर्डाइज और शुड बी डिसइंफेक्टेड, शुड बी एट पार विद स्टैंडर्ड्स। तो एविडेंस हमारे पास अभी बहुत जितना भी जमा हो रहा है उसके हिसाब से हम सबको मिलके काम करनी है। दिस इज नो पॉइंट टू हैव डिफरेंसेस विद एनीवन, बी इट गवर्नमेंट, बी इट एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन फॉर दैट मैटर। सही, बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर निगर शाह और डॉक्टर जुबैर महसूद हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। हम उम्मीद करते हैं कि सारी सूरत हाल जो कि परेशान कौन है, न सिर्फ ये कि हमारे लिए बल्कि वो लोग जो फ्रंट लाइंस पे काम कर रहे हैं उनके लिए वाकई काफ़ी हद तक परेशान कौन है, लेकिन मोरल डाउन नहीं होना चाहिए। और जैसे डॉक्टर जुबैर महसूद जो है वो काफ़ी ज़रा नाला नज़र आ रहे थे कि वो कह रहे थे ये सिर्फ ये नहीं है कि पीपीज़ हम तक पहुँच नहीं रहे, जो पहुँच भी पा रही वो आगे से वो भी चोरी हो गई हैं। ये बड़ी परेशान कुन सिचुएशन है और अब ज़रूरत इस बात की है कि डॉक्टर्स अपना मोरल हाई रखें और उनके हाई मोरल, क्योंकि ज़ाहिर है वी आर ऑल रिलाइंग ऑन देम, हम उनके ऊपर डिपेंडेंट हैं।